हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है सकट, तो ये मम्मी सुखा रही हैं तिल। आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। कल तो ऐसा मौसम था, मतलब 3-4 दिन से ऐसा मौसम था कि बारिश हो रही थी लगातार, तो लग रहा था पता नहीं धूप खिलेगी कि नहीं। लेकिन देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। मम्मी को टेंशन थी मैं तिल कैसे सुखाऊंगी, क्योंकि उनको पूजा करना था। लेकिन आज धूप निकली, इतनी अच्छी धूप निकली है कि उनकी तिल भी। यहाँ पे मम्मी बनाने जा रही हैं तिल के लड्डू। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने गैस की जगह चूल्हा जलाया है और इसमें बनाएंगी तिल के लड्डू। गैस से बहुत टाइम लगता है, मम्मा थक जाती हैं तो इसलिए वो चूल्हे पे बनाती हैं। और उसके बाद ये शकरकंदी बॉईल करेंगी। आज के व्रत में शकरकंदी और तिल के लड्डू का ही प्रसाद चढ़ता है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पे पूड़ियाँ बनती हैं, तिल होता है सिर्फ। कहीं पे शकरकंदी होती है, जैसे बिहार में तिल। बेटा और श्री जी मस्त है, खेल रहे हैं। ये मम्मा बना रही है व्लॉग। आज है सकट का व्रत, मेरा भी है, मम्मी का भी है। ये व्रत जो लोग जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते हैं तो ये व्रत लड़कों के लिए रखा जाता है। जिनके बेटा होता है तो बेटे की लंबी आयु के लिए और उसको उसकी रक्षा करने के लिए भगवान से व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत मेरा भी है, मम्मी का भी है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं तैयारी। तो इस दिन जो व्रत होता है तो उसमें बनता है ये तिल के लड्डू बनते हैं और शकरकंदी। तिल के लड्डू और भी पहले तो लोग बहुत बहुत तरह के लड्डू बनाते थे, तिल के और पॉपकॉर्न के, लैया के, और जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल रहती थी बनते थे। लेकिन अब तो कुछ ही रह गए, बाकी तो सब मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसकी पूजा होती है तो इसको साफ़ सुथरा करके, तिल को साफ़ करके फिर घर पे ही बनाए जाते हैं। कहीं पे तो लड्डू भी नहीं बनते, सिर्फ तिल की ही पूजा होती है। तो तिल को धुल के साफ़ सुथरा करके उसको पूजा में यूज़ किया जाता है। और कहीं कहीं पर शकरकंदी सिर्फ ऐसे ही खाई जाती है। यहाँ पर शकरकंदी भी मम्मी चढ़ाती है ना, मम्मी भी शकरकंदी की भी पूजा करती हैं। तो वो धुल के रखी है। जब इसमें मम्मी अभी लड्डू बना लेंगी तो इसी में बॉईल होने के लिए रख देंगी, वो धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। राइट, अभी तो बज रहे हैं शाम के 5:30 होने वाले हैं, लेकिन मौसम देखो अभी कितना साफ़ है। हाँ, अभी नहीं बन रहे हैं। कल तो मौसम ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि आज भी साफ़ होगा, लेकिन आज भगवान ने मम्मी की सुन ली। मम्मी परेशान थी कि ये तिल को मैं कैसे धुलूँगी, कब सूखेगा। तो आज भगवान धूप निकली थी तो उनकी तिल भी धुल गई, साफ़ भी हो गया, अब बनने भी जा रहा है। और यहाँ मैं और मम्मी बना रहे थे तिल के लड्डू। मैं और मम्मी यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं और अंदर श्री जी बेटा के साथ, मतलब अपने भैया के साथ खेल रही है। और उसके अभी 7 तो बज ही रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे उसके सोने का भी टाइम हो रहा है। 8:30 से 9:30 के बीच में वो सो जाती है अब। और पूजा करने का भी टाइम यही है। अब देखो वो ठीक पूजा करने देती है या नहीं। अभी तो हम लोग लड्डू ही बना रहे हैं। लड्डू बनाने के बाद हम लोग रेडी होंगे, फिर पूजा होगी। तो देखो मुझे तो तिल के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तिल हमारे लिए वैसे भी फ़ायदा करती है। आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे ही तिल का यूज़ करते हैं। अब आप कोई भी ब्रेड ले लो, कोई भी फास्ट फूड ले लो, सब में लगभग तिल का यूज़ होता ही है। इसमें ऊपर से डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होती है और सैलेड में भी लोग मोस्टली खाते ही हैं। तो पहले के टाइम पे तो ऐसे लड्डू वगैरह में लोग ज़्यादा कंज्यूम करते थे, पर अब थोड़ा ही खाते हैं, पर अभी भी बहुत खाते हैं। तो ये हेल्दी होता है। तो ऐसे तो सीज़न में ही बनता है, त्योहार है तो बन गया, पर इसको खाना चाहिए। हमारी इनर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा होता है, गर्म करता है, इसकी तासीर गर्म होती है तो बॉडी को भी गर्म रखती है। और जो इसमें गुड़ होता है वो तो हेल्दी होता ही है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तो त्योहार के साथ साथ एक हेल्दी रेसिपी भी बन जाती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। स्वीट डिश अच्छी है, ऐसे घर में बनाओ तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है। बाज़ार से लाके पूजा करने में वो मज़ा नहीं आता जो घर में ऐसे
स्पेशल मेहनत करके साफ़ सुथरे तरीके से पूजा करने में, प्रसाद बनाने में जो खुशी मिलती है वो बाहर से लाए हुए प्रसाद में नहीं मिलती। और इसका एक ही भी फ़ायदा है कि साथ बैठे रहते हैं, बड़ों के साथ इकट्ठे होकर प्रसाद बनाते हैं तो हमारे रीति रिवाज भी पता रहते हैं कि कैसे पूजा होती है, कैसे प्रसाद बनता है, कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज हैं, ये सब भी पता चलते रहते हैं। मम्मी के साथ मैं बैठ के यहाँ पे लड्डू बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें पुराने डिस्कस हुई, पहले के लोग कैसे करते थे पूजा पाठ, क्या क्या बनता था और कितने अच्छे तरीके से वो लोग पूजा पाठ करते थे। तो आई थिंक ये सब होना चाहिए। ये हमारे तिल के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं और जो अब मम्मी ये शकरकंदी को उबलने के लिए इसी पे रख दे रही है, वो अपना धीमी आंच पे पकती रहेगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? और मेरी मम्मा भी रेडी हो चुके हैं। देखो मेरी मम्मा को। मम्मी यहाँ हवन के लिए आग जला रहे हैं। तो ये है पूजा का सेटअप। ये मम्मा ने चौकी बनाई है, इस पे गणेश जी और गौरी जी रखे हुए हैं और ये कलश, ये अभी तो फूल डालना है और ये प्रसाद के लिए ऐसे यहाँ पे नहीं, इसको गुड़ तोड़ना है तो तोड़ना है, लेकिन इसका प्रसाद तो चढ़ेगा, अगियारी में डाला जाएगा और इसका पर भोग लगेगा। और ये है लड्डू तिल के, इसका प्रसाद चढ़ेगा और ये शकरकंदी, इसका प्रसाद चढ़ेगा। बाकी किसी किसी के यहाँ पे सिर्फ तिल का ही प्रसाद चढ़ता है, जैसे मेरे यहाँ भी सिर्फ तिल का और पूड़ियाँ बनती हैं उसका प्रसाद चढ़ता है, उसका भोग लगता है। और यहाँ पर चाँद निकलने का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। जैसे जैसे मम्मी आगे आगे पूजा कर रही थी मैं उनके पीछे पीछे कर रही थी। वैसे तो मम्मी कहती हैं तुम्हें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो मम्मी जी कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कर ली क्योंकि भगवान तो एक ही होते हैं ना, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ हो। फिर भी जब मैं मम्मी जी के साथ पूजा करती हूँ तो उनके साथ साथ ही करती हूँ, जैसे जैसे वो करती हैं वैसे वैसे उनको कॉपी करके पीछे पीछे करती रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान का आचमन किया जाता है, फिर भगवान को प्रणाम करके उनको सिंदूर तिलक किया जाता है, फिर उसके बाद गौरी जी को सबसे पहले सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर सभी भगवान को, फिर जो हमने प्रसाद रखा होता है उसको अर्पण किया जाता है भगवान को। उसके बाद हम सकट की व्रत की कथा पढ़ते हैं। वैसे तो कई तरह की कथाएँ होती हैं जो कि आजकल इंटरनेट पर भी मिल जाती हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उतनी कथा पढ़ता है। और कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने अगियारी की। अगियारी में हमने फिर वही गुड़ और तिल का हवन में यूज़ किया। वैसे तो लोग बहुत कम हवन यूज़ करते हैं पूजा करने के बाद, हमारे यहाँ पे भी नहीं होता है लेकिन करना चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा करते हो फिर उसके बाद जब उसकी आहुति देते हो अग्नि में तो फिर वो आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, उसका मुंडी काटो, चाकू से इसको कट करना है। हाँ, फिर उसका सिर जो होता है ना बकरे का, वो समझ के आपको उठा लेना है सब। हाँ, और गुड़ है। यहाँ पे हवन करने के बाद एक और रस्म होती है जो कि जिसमें मैं जोरावर से कह रही हूँ कि यहाँ पे बकरे का सर कट करना है और उसको उठा लेना है। जिसको जो तिल होते हैं, कहीं पे काले तिल, कहीं पे जो नॉर्मल तिल होते हैं, उनको बकरे का शेप देकर रखा जाता है। फिर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए व्रत होता है, ख़ास तौर पे लड़कों के लिए, तो जो लड़के होते हैं वो उसको बकरे की बलि टाइप की तरह अर्पण करते हैं। तो जो बकरे का जो ढांचा बनाया जाता है तिल से, उसमें बकरे के सिर को लड़के को दे दिया जाता है। तो उससे कहा जाता है कि वो सर का पोर्शन तुम काटो चाकू से और उसको ले जाओ। ये पार्ट मुझे इस व्रत का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें हमें असली में कोई बलि नहीं देनी होती है, लेकिन हम भगवान को अर्पण भी कर देते हैं और हमारी पूजा भी हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है ये पार्ट इसका। फिर इसके बाद हमारे यहाँ तो चाँद नहीं देखा जाता है, लेकिन मम्मी चाँद देख के व्रत खोलती हैं। फिर पूजा करने के बाद मम्मी चाँद देखने के लिए चली गई थी, उनको जल देने के लिए। और बस इस तरीके से सकट की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद पैच होते हैं। फिर हमारे यहाँ तो पूरा खाना खा लेते हैं पूजा करने के बाद, लेकिन मम्मी यहाँ शकरकंदी और तिल के लड्डू से ही अपना व्रत खोलती हैं। तो हम लोग इस तरह से सकट का व्रत सेलिब्रेट करते हैं। मैंने यहाँ पे अपने खाने के लिए समोसे बनाए थे, मम्मी को तो खाना नहीं था तो मैंने अपने लिए यही समोसे बना लिए थे। मम्मी कह रही थी पूरा खाना बना लो, लेकिन फिर मैं थकी भी हुई थी और श्री जी भी छोटी है तो फिर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की अपने ऊपर। समोसे बनाए और यही खा लिए थे और बहुत अच्छे भी बने थे, टेस्टी, पूरी शेप में।
तो इस तरह से हमने मनाया सकट का व्रत। आपके यहाँ पे कैसा मनाया जाता है आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। राधे राधे।